इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉ एक बहुत पावरफुल प्रोफेशन है। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग रहे हैं जिनका बैकग्राउंड जो है लॉ से रहा है। चाहे आप महात्मा गांधी की बात करो, नेल्सन मंडेला की बात करो, बराक ओबामा हो, या अभी यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ये सारे लॉयर्स हैं। और भी बहुत बड़े बड़े नाम, अरुण जेटली जो थे वो लॉयर थे, राम जेठमलानी का नाम सबने सुना है। एक जज जो है, चाहे वो सेशन कोर्ट में ही हो, ही इज वेरी पावरफुल, चाहे वो लॉयर हो, वेरी पावरफुल। तो लॉ एक पावरफुल प्रोफेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस वीडियो में हम चार चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि लॉ का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझेंगे कि जैसे आप करियर बिल्ड करते हो तो बैकग्राउंड में रियलिटी क्या है, मिथ क्या है, थोड़ा सा हाइप जो है उसको हम समझ लें और ग्राउंड रियलिटी को समझ लें। दूसरा हम समझेंगे कि लॉ का स्कोप क्या क्या है आज की डेट में, ठीक है। फ्यूचर में जब आप लॉयर बनने वाले तो आपके लिए क्या स्कोप है, तीसरी चीज की कोर्सेज, और चौथा स्पेशलाइजेशन। तो अगर आप एक बिगिनर हो जो लॉ में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो जो है वो बेसिकली आपको सारे बेसिक्स क्लियर कर देगा एंड आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देगा लॉ की सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो पहली चीज आती है कि लॉ एज अ करियर जो है बहुत पॉपुलर है आज। अब धीरे धीरे और ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि जो 5 years BA-LLB का प्रोग्राम है आप 12th के बाद कर सकते हो, इसकी वजह से बहुत इजी हो गया। दूसरा, अभी 23 NLUs हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। बट लॉ में सिर्फ एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वो है कि हाइप वर्सेस रियलिटी। देखो, किसी भी करियर में आप चाहे कोई भी करियर उठा लो, होता क्या है कि अगर एक प्राइवेट कॉलेज है तो दे आर सेलिंग देयर कोर्स, दे विल क्रिएट द हाइप, राइट। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दे आर सेलिंग देयर कोर्स, दे विल क्रिएट द हाइप। बट द रियलिटी इज कि लॉ में सिर्फ 10% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, राइट। जो आप बड़े बड़े नाम देखते हो, बट वही रियलिटी हर करियर की है। चाहे आप कोई भी करियर उठा के देख लो, यू विल फाइंड द सेम रियलिटी, राइट। चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करो, चाहे आप कॉमर्स की बात करो, किसी भी करियर में यू विल फाइंड वन कॉमन थिंग कि 10% 15% लोग हाईली सक्सेसफुल हैं, बाकी के 80-85% लोग आर जस्ट सर्वाइविंग। बट लॉ में एक चीज एड ऑन हो जाती है, वो है आपका मोर हार्ड वर्क देन एनी अदर करियर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी करियर्स इजी हैं, ऑलमोस्ट सारे ही करियर्स में कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो होते ही हैं। बट लॉ में आपका रीडिंग, स्टडी, ड्राफ्टिंग, काफी कुछ ऐसा होता है विच इज टफ कंपैरेटिवली टू अदर करियर्स। सिमिलरली जैसे कहते हैं ना कि विद मोर पावर्स कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वही चीज लॉ के साथ होती है कि लॉ में क्योंकि आपके पास वो एक नॉलेज है, आप समझते हो लॉ को, इट गिव्स यू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी, राइट। तो एक आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है टुवर्ड्स सोसाइटी। तो ये तो हो गई हमारी लॉ बेसिक की बात, बैकग्राउंड की, मिथ वर्सेस रियलिटी की। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं लॉ करके मैं एकदम से बहुत हाईली सक्सेसफुल बन जाऊंगा, सो दैट इज नॉट द रियलिटी। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास 10 में से एक इंसान के पास चांस है बहुत सक्सेसफुल होने के, 4-5 लोग ऐसे होंगे जो सरवाइव करेंगे और 2-3 लोग जो है वो शायद वो करियर छोड़ भी दें। दैट इज ऑल्सो द रियलिटी। अब अगली चीज आती है कि अगर आपको लॉ ऑप्ट करना है तो कहां से स्टार्ट करें। तो आप 3 लेवल पे स्टार्ट, बेसिकली 2 लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हो, 3 तो नहीं बोलूंगा। या तो आप 12th के बाद यूजी लेवल पे जा सकते हो, जहां पे आप 5 years BA-LLB, BCom LLB, BSc LLB, BSW LLB इस तरह के कोर्सेज कर सकते हो। या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसके बाद लॉ करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएशन के बाद 3 years LLB कर सकते हो, फिर आप चाहे LLM करो या फिर आप PhD करो। तो एंट्री जो है वो आपकी 2 जगह पे होती है, 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद। तो ये हो गया आपका लॉ का बेसिक स्टार्टिंग कैसे होता है, ठीक है, करियर स्टार्ट कैसे होगा। अब बात आती है कि लॉ का स्कोप क्या है। देखो, आज की डेट में लॉ का स्कोप इज इमेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज से 10-15-20 साल पहले ऐसा होता था कि लॉ करने का मतलब है कि या तो आप कोर्ट में जाके लॉयर बनोगे, या फिर आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लोगे, या फिर आप जुडिशरी निकाल लोगे, राइट। तो ये होता था। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, लॉ इज बिकमिंग मच मोर देन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। पहले 2 ही स्पेशलाइजेशंस पे फोकस होता था, सिविल और क्रिमिनल। बट अब क्योंकि कॉर्पोरेट हाउस हैं, लॉ फर्म्स हैं, लॉ एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो आपके लिए ओपन होते हैं, स्पेशली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, लॉ फर्म्स में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, सोशल वर्क में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो, जिन पे आप काम कर सकते हो। तो करियर अपॉर्चुनिटी या स्कोप की बात करें तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट एंड हार्ड वर्क। अगर आप टैलेंटेड हो, हार्ड वर्क हो एंड यू आर फोकस्ड, देन यू विल मेक इट, राइट। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है कि आप ग्रेजुएट होने के बाद इट विल टेक यू 5 years टू गेट एस्टैब्लिश्ड, बट वंस यू गेट एस्टैब्लिश्ड यू विल गो वेरी फार, राइट।
सो ये हो गई आपकी स्कोप की बात। अब बात आती है कि कोर्सेज, राइट। तो अगर हम कोर्सेज की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 12th के बाद अगर आप स्टार्ट करते हो तो यू विल स्टार्ट विद यूजी कोर्सेज, 5 इयर्स कोर्सेज। कौन कौन से हो सकते हैं? वो बीए एलएलबी हो सकता है, राइट। तो बीए एलएलबी इज द बेसिक ट्रेडिशनल कोर्स। बट अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, सपोज आपका मैनेजमेंट भी साथ में सीखना चाहते हो, तो आपका बीबीए एलएलबी हो सकता है। सो बीबीए एलएलबी इज अ कोर्स। या फिर बीएससी एलएलबी इज आल्सो अ कोर्स विद सम एनएलयूज ऑफर। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी ऑफर करते हैं। बीकॉम एलएलबी भी कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफर करते हैं जिसमें आप लॉ के साथ साथ अकाउंट्स भी पढ़ोगे। तो ये आपके पास कोर्स ऑप्शन है। इसके अलावा फिर बीटेक, बीएससी एलएलबी ये भी हो सकते हैं, बट ये 3-4 जो है ज्यादा कॉमन है जो मैंने आपको बताया। फिर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जाते हो तो 3 इयर्स एलएलबी इज द ऑप्शन फॉर यू। आप 3 इयर्स एलएलबी ऑप्ट कर सकते हो एंड यू कैन गो फॉर 3 इयर्स एलएलबी। सिमिलरली अगर आप बहुत फोकस्ड हो, यू वांट टू बिकम एजुकेटर, यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज, देन आप एलएलएम और उसके बाद पीएचडी कर सकते हो। तो ये तो आपके हो गए कोर्स ऑप्शन। अब बात आती है कि हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या हैं लॉ में। तो अगर हम करियर की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 2 बेसिक तो ही हैं, सिविल और क्रिमिनल। अगर आप कोर्ट में जाते हो, केसेस लड़ते हो, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये दोनों ऑप्शंस तो आपके पास हैं ही हैं। बट इसके अलावा बहुत सारे नए स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था 7 स्पेशलाइजेशंस के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट लाइंड अप भी है स्पेशली स्पेशलाइजेशंस के ऊपर, जहां पे मैं आपको इंडिया के जो टॉप 10, टॉप 15 स्पेशलाइजेशन है जो स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं उसके बारे में बात करूंगा। बट अभी के लिए अगर हम बात करें तो आपका साइबर लॉ हो गया, पेटेंट लॉ हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, ऐसे बहुत सारे नए स्पेशलाइजेशंस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, राइट। और कई सारी नई चीजें भी है जो निकल के आ रही है, बहुत सारे पुराने तो है ही हैं, राइट। जैसे एक बार मैं डिस्कस कर रहा था फॉरेंसिक के बारे में, राइट। तो फॉरेंसिक प्लस लॉ, ये अपने आप एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो का जो ओवरऑल पर्पस था वो था कि आपको एक बेसिक्स क्लियर कर देना कि लॉ की स्टार्टिंग क्या होती है, बैकग्राउंड क्या है, मिथ क्या है, रियलिटी क्या है, कोर्सेज क्या है, करियर ऑप्शंस क्या है। और आई होप कि आपको बेसिकली सारी चीजें ये क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। पर्पस क्या है, जो बिगिनर सीरीज है इसमें मैं आगे जब बात करूंगा तो मैं बहुत सारी चीजों की बात करूंगा, जैसे कि एग्जाम्स के बारे में, कॉलेजेस के बारे में। एनएलयूज की सीरीज तो चल ही रही है, उस सीरीज पे तो मैं कंटिन्यूसली करता जाऊंगा ही, और नए नए वीडियोस आपके पास एनएलयू सीरीज के भी आते जाएंगे। प्लस उसके अलावा लॉ से रिलेटेड कोशिश ये है कि इस बिगिनर सीरीज में मैं हर वो एस्पेक्ट क्लियर करूं जो एज अ लॉ एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए। स्पेशली एक अनबायस्ड ओपिनियन। पर्पस वही है कि एक अनबायस्ड ओपिनियन आपके पास होना चाहिए, सो दैट यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि इज इट गुड फॉर मी, विल आई मेक इट, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5 साल जाके स्पेंड करते हो एंड देन यू रियलाइज कि नहीं, प्रोबेबली इट वाज नॉट फॉर मी, राइट। सो ये एक पूरी कोशिश है इस सीरीज के थ्रू, एंड आई होप कि आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्पेशली अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज डू शेयर विद अदर्स ऑल्सो, and I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.